और बांदा उत्तर प्रदेश से है केंद्र मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति शिक्षक एमएलसी चुनाव के शिक्षक मतदाता जिला सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचकर मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भरी चुनावी हुकार। सभी से भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी को भारी मतों से विजय दिलाने की अपील की। साथ ही सरकार की नीतियों का जमकर किया गुणगान। टाइम न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट दानिश शाहिद, बांदा उत्तर प्रदेश। उनके सभी के लिए आप अपील करने आई हैं, क्या कहना चाहती हैं? यार ऐसा है कि सही महीने में भारतीय जनता पार्टी ने कभी शिक्षक एमएलसी चुनाव नहीं लड़ाया। जो चुनाव लड़े हैं वो ग्रुप वाले लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में ग्रुप नहीं होना चाहिए। यदि शिक्षक ग्रुप में बढ़ गए तो फिर अध्यापक विद्यार्थियों का क्या होगा। किसी न किसी रूप में शिक्षकों को भी एक करना चाहिए और एकजुट होकर के चुनाव में आना चाहिए। और बाबूलाल तिवारी जी जीत के पहुँचेंगे, अपनी बात रखेंगे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल तिवारी के रूप में शिक्षक एमएलसी के लिए मैदान में उतारा है। मैं जनता से, जो हमारे शिक्षक हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी को जिता करके पहुँचाएं और अपने अधिकारों को क्यों जो शिक्षकों का अधिकार छीना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2005 में नहीं थी। छीनने वाले तो सपा वाले लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं। आज हम देने वाले लोग हैं। और मुझे मालूम है कि हमारी चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जनहित में कोई भी काम होते उनको रोकती नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबूलाल तिवारी जी पहुंचेंगे, अपनी बात वहां रखेंगे। मैम देखिए, मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया है, आपने अभी कहा संत है, मैं यहीं आई हूँ खिचड़ी खाने के लिए, लेकिन वो तो रामचरित को मानस को बता रहे हैं। देखिए, मैं ऐसे लोगों का जवाब देना मैं उचित नहीं मानती हूँ। रामचरित मानस उन्होंने पढ़ा नहीं है। और जिनको वेदों का बोध न हो, उपनिषदों का ज्ञान न हो, हमारे शास्त्रों का ज्ञान न हो, उनको टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हम किसी के ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं करते। शायद यही टिप्पणी कुरान पर कर दिए होते तो आज पूरे विश्व में फतवा जारी हो जाता। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मैं इतने कहना चाहती हूँ, अखिलेश जी जिम्मेदार हैं। यदि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानते हैं, रामचरित मानस को मानते हैं, भारत की जनता की भावनाओं को जो हत किया गया है, यदि वो सहमत हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी से हटाएं और माफी मांगे। उनके समर्थन में ब्रजेश प्रजापति भी उतरे हैं, पूर्व बीजेपी के विधायक थे। जैसे गुरु वैसे चेला, वो दोनों गुरु चेला बीजेपी में थे। गुरु चेला दोनों बीजेपी में के बाद बीजेपी में आए थे और चले गए। गुरु जैसा वैसे ही चेला, एक ही स्वामी प्रसाद मौर्य के वो चेला थे। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जो पढ़ लेगा ना, वो कभी टिप्पणी नहीं कर सकता। अयोध्या से निकलते कोई अयोध्यावासी नहीं होता है, लंकते कोई अयोध्यावासी नहीं होता है। लंका में विजय प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले निषाद को गले लगाते हैं, सबरी को गले लगाते हैं, भीलों को गले लगाते हैं, संतों को साथ में लेकर के। और यहाँ तक कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जरूरत पड़ती है तो लंका के रावण के भाई को भी अपना मित्र बना करके लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। राम पर कोई टिप्पणी करता है तो मुझे लग रहा है कि ऐसे हिंदू समाज को, ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। रामचरित्र मानस ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें रत्न हैं, लेकिन जिनको रत्नों का ज्ञान नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम। जो दर्शनों को पढ़ता है वही उसके रहस्य को जान सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता।